के अंदर एक महिला होने के नाते वो कार्य करके दिखाए जो आज के समय में पुरुष भी वो कार्य करने में सक्षम नहीं है। उस महिला ने, जिसकी छोटी सी उम्र में 9 साल की उम्र में उसका विवाह कर दिया गया, उसके पति ने ये देखा कि मेरी पत्नी कितना पढ़ना चाहती है। कहते हैं कि हर औरत के पीछे, हर आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं सावित्री माता के पीछे ज्योतिराव फूले जी का हाथ था। उन्होंने अपनी पत्नी को उस समय में पढ़ाया और पढ़ा लिखा के उनको अग्रणी बनाया। और मैं यहाँ तक उनके बारे में पढ़ रहा था कल कि सावित्री माता को उनके घर बाहर से निकाल दिया गया, उन दोनों पति पत्नियों को बाहर निकाल दिया गया। तो उन्होंने एक ऐसा उदाहरण पेश किया जो आज देश के अंदर एक उदाहरण देने योग्य बात है कि जब एक फातिमा शेख बेगम ने और उस्मान शेख जो ज्योतिराव फूले जी के मित्र थे, उन्होंने उनको पनाह दी, उन्होंने मिलकर एक स्कूल का कार्य चालू किया। और जहां माता सावित्री जी ये सुनते थे, उस समय समाज उनके पीछे पड़ गया था कि हटाओ इनको, ये क्या कर रहे हैं, क्या स्कूल खोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उस समय वो 2 साड़ियां लेके जाया करती थी, क्योंकि रास्ते में लोग उनके ऊपर कीचड़ फेंका करते थे, उनके ऊपर अंडे फेंका करते थे, उनको भद्दी भद्दी गाली दिया करते थे। तो एक साड़ी तो उनकी खराब हो जाया करती थी और दूसरी साड़ी फिर वो नया करके पहन के और स्कूल में शिक्षा दिया करती थी। लेकिन ऐसी महिला से आज हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम अगर किसी बात को अगर ठान लें तो संख्या बल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या पता आज हम ये 20-50 आदमी भी अपनी बात को अलग जगाने के लिए लोगों के बीच में जाएंगे, तो आज ये 20-50 हैं, कल यहाँ पे 2000-3000 होने में भी समय नहीं लगेगा। इसलिए कम संख्या ज्यादा संख्या मैं नहीं मानता। लोग भीड़ में आते हैं, सिर्फ भीड़ होती है, सुन के चले जाते हैं। लेकिन अगर हम 2 आदमी माता जी की ग्रहण करके आगे बढ़ सकें तो इस बात का हम लोगों को ऊपर बहुत रहेगा। और हमारे परिवार पर तो ज्योतिबा फूले जी का बहुत असर रहा है। मेरे दादा तो बहुत गरीब आदमी थे, बाल्टी में दूध भर के दारोड़ा में दिया करते थे। मेरे दादाजी ज्योतिराव फूले से, अम्बेडकर साहब से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने सन 73-74 में ही मेरी सारी बुआओं को पढ़ा दिया और उनको बीए करा दी, जिसके लिए आज अपन सोच भी नहीं सकते। हमारे समाज में भी इतनी शिक्षा नहीं थे, उस समय भी शिक्षा दीक्षा करी। इसमें भी कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं तो ज्योतिराव फूले जी का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत सारी बातें कहने को है, बहुत सारी कथन करने को है, परंतु आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरे पिता द्वारा बनाए गए इस अम्बेडकर भवन में उनके बेटे को इतने सालों बाद मेरे को आने का मौका मिले। मुझे नहीं पता था कि ये दाइमा साहब ने बनाया है, लेकिन मेरे को तो बहुत ही गर्व फील होता है। और मैं तो आज आपको बताना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि जाति पाति की राजनीति को भी हम लोग इसको दूर करें। हम सब मिलके एका होके इस बानसूर के विकास के लिए काम करें। जिस प्रकार से मेरे पिताजी सर्व जातियों को समान रूप से लेके आगे बढ़ते थे, आप इस जाति पाति के बंधन को केवल अपने घर परिवार में शादी वादी तक के लिए करो। विकास की अगर कहीं हमको गंगा बहानी है तो सही व्यक्ति को सही व्यक्तित्व के तौर पे चुनो। आगे जाके जो आप लोगों का सभी समाजों को लेके और उसमें प्यार बांट सके, ऐसे व्यक्ति को आगे चुनो, ताकि बानसूर में स्वर्णिम विकास हो सके और यहाँ जाति पाति की जो लड़ाई है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो सके।